उनका हाल पढ़ लिया था हमने उनके पैगाम से पहले। किसी और का नाम नहीं आ सकता इनके नाम के पहले। नमस्कार। पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कथारा वासरी व सैलरी से जुड़े मुद्दे थे। उस वीडियो में हमने गोमिया प्रखंड कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष का स्टेटमेंट भी लगाया था, जिनके कंप्लेन पर कथारा वासरी से सैलरी का लिफ्टिंग पर सीसीएल मैनेजमेंट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। चूंकि कथारा वासरी से सैलरी लिफ्टिंग पर रोक का मुद्दा था, तो जब कथारा की बात होगी, गोमिया विधानसभा की बात होगी, कथारा वासरी की बात होगी या फिर बेरमो क्षेत्र की बात होगी, तो आप इन चेहरों को कैसे भूल सकते हैं। चूंकि कथारा वासरी का जिक्र था, तो हमने उस पिछले वीडियो में इजराइल अंसारी साहब का फोटो लगा दिया था। फिर क्या था साहब, किसी को मिर्ची लग गई, सीधे मुझे फोन घुमा दिया, कहा आपने इजराइल अंसारी का फोटो क्यों लगाया, वो कौन होता है। 1994-95 में जो सैलरी पौंड के मजदूरों की सीसीएल में ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें राजेंद्र बाबू का बड़ा योगदान था। इजराइल अंसारी कहाँ थे। हमने कहा कि साहब, राजेंद्र बाबू के योगदान को कौन भूल सकता है, उनका तो बहुत बड़ा योगदान था ही। पर जब जब कथारा वासरी की बात होगी और इस क्षेत्र की बात होगी, तब तब इजराइल अंसारी की चर्चा अवश्य होगी। आप कैसे उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। रही बात सैलरी पौंड के मजदूरों की सीसीएल में ज्वाइनिंग की, तो इस क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं कि वे मजदूर किसके अंडर काम करते थे। क्या ये किसी से छुपा है। सभी जानते हैं और समझते हैं कि राजेंद्र बाबू का बड़ा योगदान था। तो इससे इजराइल अंसारी का महत्व कम हो जाता है। बिल्कुल नहीं साहब। कथारा वासरी का कोई भी कर्मचारी आपको सच्चाई बयान कर देगा। यदि कोई ये बात कहता है कि इजराइल अंसारी कौन होता है, जिनका आपने अपने वीडियो में फोटो लगा रखा था, तो जरा इन फोटो पर नजर डालिए। क्या इस क्षेत्र की जनता इनके योगदान को भूल जाएगी। इस क्षेत्र के माननीय नेतागण हैं, राजेंद्र बाबू हो, माधव बाबू हो, रविंद्र कुमार पांडे साहब हो। राजेंद्र बाबू तो स्वर्ग सिधार गए, इजराइल अंसारी भी स्वर्ग सिधार गए। तो क्या इनकी चर्चा न करें। इनके योगदान को, इन्होंने जो किया, इन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए किया, मजदूरों के लिए काम किया, उसे भुला देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए। हमें इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। 80 के दशक से गोमिया विधानसभा माधोलाल सिंह का क्रम भूमि रहा है। लगभग उसी समय से राजेंद्र बाबू का भी क्रम भूमि बेरमो विधानसभा रहा है। रविंद्र कुमार पांडे इस क्षेत्र के 5 बार के सांसद रहे हैं। सभी ने वर्षों से इस क्षेत्र के लिए अपना योगदान दिया है और दे रहे हैं। रही बात इजराइल अंसारी की, तो इनका भी राजनीतिक क्रम भूमि गोमिया विधानसभा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। पार्टी ने फैसला सुनाया कि इजराइल अंसारी इस बार गोमिया से नहीं, बोकारो विधानसभा से चुनाव फाइट करेंगे। 2004 में इन्होंने अपने क्रम भूमि गोमिया विधानसभा से इतर बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साहब, इनमें कुछ तो बात रही होगी
बोकारो की जनता कुछ तो इनमें विशेष देखा होगा जो अपनी राजनीतिक कर्मभूमि गोमिया विधानसभा छोड़कर 50 किलोमीटर दूर जाकर पार्टी का आदेश मानते हुए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि इजराइल अंसारी स्वर्गीय हो गए, पर इस क्षेत्र में राजनीति की, कथारा वासरी की, सेलरी पौंड की जब कभी भी चर्चा होगी, इनका नाम अवश्य लिया जाएगा। इसमें किसी को यदि मिर्ची लगती है तो इसका मैं थोड़े ही जिम्मेदार हूं। उम्मीद है कि उन भाई को जिन्होंने हमें फोन घुमाया था कि इजराइल अंसारी कौन होता है, उन भाई को जवाब अवश्य मिल गया होगा। यदि कोई और जानकारी उन भाई को चाहिए होगा तो वे हमें जरूर से फोन करें। नमस्कार।